हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साल 2015 में आई मूवी एडल्ट्री का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शैमुल नाम के आदमी को देखते हैं जो एक शॉप पर हेल्पर का काम करता है, जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी भी है और वो अपनी वाइफ एशली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने का प्लान बनाता है। पर उसी वक्त उसके बॉस का कॉल आता है जो कि कहता है कि आज ज़्यादा काम है, इसलिए तुम्हें डबल शिफ्ट करनी होगी। ये सुनकर शैमुल को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। निराश होकर वो शॉप पर पहुंचता है जहां पर उसकी कोवर्कर लॉरा भी थी। लॉरा का बॉस ज़्यादातर उसको अपने ऑफिस में ही रखता है। शैमुल बोलता है कि शायद बॉस तुम्हें पसंद करने लगे हैं, इसलिए तो वो तुम्हें हर टाइम अपने पास रखते हैं। ये सुनकर लॉरा स्माइल करने लगती है। लंच टाइम में शैमुल सोचता है क्यों ना घर जाकर अपनी वाइफ को फ्लावर्स दिए जाएं, जिससे उसे स्पेशल फील होगा। वो फ्लावर्स लेकर घर पहुंचता है पर उसे एशले कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसे एशले का पर्स वहीं पड़ा दिखता है। वो उसे कॉल करता है। तभी वो सुनता है कि एशले की फ़ोन की रिंग उनके ऊपर वाले कमरे से आ रही है और वो देखने के लिए ऊपर जाता है। और जैसे ही वो रूम में देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर शैमुल को बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को मारने के लिए वो अपनी कार से गन लेकर आता है, पर वो ऐसा नहीं करता। फिर शैमुल वहीं बैठकर थोड़ी वाइन पीता है, थोड़ा नॉर्मल होता है। फिर दोनों मज़े कर रहे होते हैं, उनके पास जाता है। दोनों रंगे हाथों पकड़े जाने पर डर जाते हैं और तभी वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। शैमुल उसे ज़बरदस्ती रोककर वहीं बैठा लेता है, जिसके बाद शैमुल अपनी वाइफ एशली को एनिवर्सरी विश करता है और कहता है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, फिर भी तुमने ये सब करके मेरा दिल क्यों तोड़ दिया। ये सुनकर एशली रोने लग जाती है और तभी शैमुल उस आदमी से उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है और वो एशली से कैसे मिला। वो आदमी बताता है कि उसका नाम डेमियन है और वो पिछले 6 हफ्तों से उसकी वाइफ के टच में है। ये सुनकर शैमुल बोलता है कि तुम मेरी वाइफ के साथ मेरे ही घर में पिछले 6 महीने से इंटीमेट हो रहे हो। डेमियन बताता है ऐसा नहीं है, वो 6 हफ्तों से टच में था पर वो सिर्फ 2 या 3 बार ही मिले हैं। शैमुल पूछता है कि तुम दोनों कैसे मिले, कैसे मेरे घर तक पहुँचे। डेमियन बताता है कि हम दोनों ऑनलाइन मिले, हम चैट करते थे और जब हम एक दूसरे को अच्छे से जान गए तो एशली ने मुझे यहाँ बुला लिया इंटीमेट होने के लिए। तभी शैमुल डेमियन की उंगली में रिंग देखकर पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो, तो वो बताता है कि हाँ मैं मैरिड हूँ और ये रिंग जो तुम देख रहे हो वो मेरी वाइफ ने ही मुझे पहनाई है। उसके बाद शैमुल अपनी वाइफ एशली और डेमियन को अपने सामने ही इंटीमेट होने को बोलता है। वो ये देखना चाहता था कि ये अपने पार्टनर्स को धोखा देकर ऐसा कैसे कर लेते हैं। जब शैमुल उन्हें इंटीमेट होने के लिए बोलता है तो एशली रोते हुए मना करती है, और शैमुल ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उनको गन दिखाई, जिसके डर से उन दोनों को इंटीमेट होना पड़ा। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो शैमुल उन्हें बताता है कि उसने ये ऐसा ही एक मूवी में देखा था जिसमें एक आदमी की वाइफ ने उसे धोखा देकर किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट होती थी, और यही सिचुएशन अब मेरे साथ है। फिर शैमुअल डेमियन के बारे में और सर्च करने लगता है और देखता है कि उसके वॉलेट में कई सारे क्रेडिट कार्ड्स थे और बहुत सारा कैश भी। शैमुअल उससे पूछता है इतने सारे पैसे क्यों लाए हो। शैमुअल को शक होता है कि एशली पैसों के लिए तो ये काम नहीं कर रही और उसका शक सही निकलता है। तभी एशली बोलती है कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही थी, पर इस बार उसे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे लिए गिटार खरीदना चाहती थी, पर पैसों की कमी की वजह से ये नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने डेमियन से पैसे उधार लेने का सोचा था, जिन्हें मैं बाद में वापस कर देती। जो सुनकर शैमुअल को बहुत बुरा लगा, पर वो किसी पर यकीन नहीं कर पा रहा था। शैमुअल को डेमियन के बारे में ये भी पता चलता है कि
वो पहले एयरफोर्स में था। शैमुल का भी एक सपना था कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करे, लेकिन उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाया। तभी डैनियल शैमुल से बोलता है कि वो उसे जाने दे। अगर वो उसे जाने दे तो वो अभी भी उसे एयरफोर्स ज्वाइन करवा सकता है। पर शैमुल डेमियन को मना करते हुए बोलता है कि ये सब जो तुम मेरे घर पर आकर कर रहे थे, ये जब तुम्हारी वाइफ को पता चलेगा तो वो क्या करेगी। डैनियल कहता है कि वो ये सब समझ जाएगी, ऐसी सिचुएशन से उसने मुझे पहले भी निकाला है। पर तभी शैमुल डेमियन को उसकी वाइफ को कॉल लगवाता है और वो किस सिचुएशन में फंसा है ये बताने को बोलता है। डैनियल अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। उसकी वाइफ पूछती है, क्या तुम उस लेडी से प्यार करते हो? डैनियल कहता है, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। फिर शैमुल डेमियन की वाइफ से बोलता है कि तुम्हारा पति जिस सिचुएशन में है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी वो शैमुल से कुछ डिस्कस करती है और डेमियन की वाइफ थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। डेमियन की वाइफ उन दोनों के सामने शैमुल के साथ इंटीमेट हो जाती है, ये दिखाने के लिए कि अपने पार्टनर को छोड़कर किसी गैर के साथ इंटीमेट होने पर दूसरे पार्टनर को कितना हर्ट होता है। यही वो उन दोनों को फील कराना चाहते थे। डेमियन और एशली ये देखकर रोते रहते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनते और जल्दी ही काम खत्म करके डेमियन की वाइफ वहाँ से ये कहकर, तुम मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी करो, आई डोंट केयर। डेमियन की वाइफ के जाने के बाद वो एशले से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। एशले रोते हुए बोलती है कि मैं बस उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, प्यार तो मैं बस तुम्ही से करती हूँ। और तभी वो अपने बचपन के बारे में बताने लगती है। जब वो छोटी थी तो उसके डैड बहुत हार्ड वर्किंग थे, पर फिर भी उन्हें जॉब पर प्रमोशन नहीं मिलता था। एक दिन उसके डैड को कुछ अर्जेंट काम आया, इसलिए उसे स्कूल से लेने उसके डैड के बॉस जाते हैं। स्कूल से घर का रास्ता लंबा होने की वजह से एशले कार में ही सो गई, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो डैड के बॉस मुझे टच कर रहे थे और उसके कुछ दिन बाद ही उसके डैड का प्रमोशन हो गया। इस बारे में उसने अपने डैड को बताया, पर उन्होंने कहा कि जब तक बॉस खुश हैं सब ठीक है। मैं डैड को प्यार करती थी, इसलिए मैं आगे भी उन्हें मना नहीं कर पाई। लेकिन एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई और ये जानकर डैड के बॉस बहुत डर गए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए। उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिले। ये सुनकर शैमुल को भी काफ़ी बुरा लगा और वो अपनी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर बोलता है कि हम सब ने कोई ना कोई गलती ज़रूर की है, तो हम ये गॉड पर छोड़ते हैं कि वो किसे उठाना चाहते हैं। और वो तभी गन चला देता है और स्क्रीन डार्क हो जाती है और हमें पता नहीं चलता कि बुलेट किसे लगी। और तभी घर के बाहर शैमुल की कोवर्कर लॉरा आती है, जो कि शैमुल को ही देखने आई होती है कि वो लंच टाइम में घर आया होता है और अभी तक वापस नहीं आता। घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसे शक हो गया था कि शैमुल अंदर ही है। और हमें वापस शैमुल को दिखाया जाता है, जिसके साथ एशली भी थी, और वो डेमियन की डेड बॉडी को पार्क में दबाने लगता है। और इसी बीच हम एशली की स्कार्फ को भी देखते हैं और तभी शैमुल को फील होता है कि उसकी वाइफ एशली उसके पास नहीं है। एक्चुअली शैमुल ने उन दोनों को तभी मार दिया था, तब वो गन लेकर उनके पास पहुंचा था और उसके बाद वो ये सब कुछ अपने माइंड में ही इमेजिन कर रहा था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और मूवी के क्लाइमेक्स में लॉरा वहीं थी, क्योंकि उसे शक हो गया था कि शैमुल अंदर ही है। तो गाइज, हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।